कि झारखंड की सत्ताधारी पार्टी धर्म कोड को लेकर के आंदोलन कर रहा है। ये सभी मुद्दों को लेकर के आज हम लोग महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोग बैठे हैं, क्योंकि ये धरना है, ये प्रदर्शन है और हम लोग महामहिम के पास आए हैं एक मेमोरेंडम के माध्यम से, एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं हम लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से कि आज हम आपके बीच क्यों आए हैं। महामहिम आज 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आप पूरे झारखंड के अभिभावक, संवैधानिक प्रमुख हैं, आपको संज्ञान लेने की जरूरत है। आज जब हम लोग नौजवान साथी के साथ जब सबसे बड़ा धर्मस्थली हम आदिवासियों का, खासकर रांची के क्षेत्र में, जब रेप के मसले पर यहाँ की सरकार चिंतन नहीं किया, बल्कि हमें संवाद बनाने का भी काम नहीं किया, तो उसी के विरोध में आज हम लोग आए हैं। उसके बाद पेशा कानून के तो 23 अधिकार हुए, तो हमारा जमीन बचाने के संदर्भ में पेशा कानून का अधिकार, ग्राम सभा की शक्ति बहाल करने के संदर्भ में, ये सभी मुद्दे को लेकर के हम आए। तो हम यही कहना चाहते हैं साथियों कि महामहिम राज्यपाल महोदय, आप अपनी संज्ञान को लें, क्योंकि झारखंड रसातल पर जा रहा है। झारखंड एक जो 25 वर्षों से एक भी बुनियादी सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग स्थानीय नियोजन नीति के अभाव में, आज गांव कस्बों में जो हमारे नौजवान साथी हैं, आप गुमला के क्षेत्र में जाएंगे, सिमडेगा के क्षेत्र में जाएंगे, तो आप देखेंगे तो वहाँ पर पलायन कर रहे हैं, घर में तालाबंद हो रही है, राज्य में रोजगार के सवाल पर बहसें नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि आज देख रहे थे कि कल कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, तो धर्म कोड चाहिए। आज के दिन में देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार वो भी जो है सरना कोड पर लड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की हेमंत सरकार से और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों से, जब आप सरना स्थल को बचाने नहीं जाते हैं, एक धर्मस्थली बचाने झांकने तक नहीं जाते हैं, तो कोई सवाल नहीं बनता है, कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप जो है सरना कोड की बात करें। मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों कि आज ये राज्य हम आदिवासियों के लिए बना है। जब अलग राज्य का निर्माण हुआ करता था तो आदिवासी के साथ साथ मूलवासी लोग भी लड़ते थे, लेकिन आज सबसे बड़ी चीज है कि हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। आज हमारे आदिवासियों पर बहस नहीं हो रही है। आज आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। जमीन के मसले पर हम लोगों के द्वारा बार बार कहा जाता है कि आदिवासियों का 2 ही बिंदु पर हम जीवित है, जमीन और धर्म, और जमीन बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाइए, लेकिन आप जो है विशेष टास्क फोर्स आप नहीं बनाते हैं। आज देख रहे हैं कि यहाँ की सरकार, हमारे पूर्व वक्ता लोग ये आवाज को उठा रहे थे कि यहाँ पर जो है शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन टीएससी के जो संवैधानिक संस्था है हम आदिवासियों का, वहाँ पर निर्णय लिया जाता है कि 50% से ज़्यादा जहाँ आदिवासी रहते हैं वहाँ पर जो है आप शराब की बिक्री की जाए। बताइए, आप दूध की फैक्ट्री क्यों नहीं खोलते हैं? आप जो है विकास के पैमाने पर आदिवासियों को रोजगार क्यों नहीं देते हैं? आप जो है समता जजमेंट के तहत खनन का अधिकार क्यों नहीं देते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप संगठित होइए। जब आंदोलन करते हैं हम, तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि आज मुक्ति मोर्चा की सरकार का आंदोलन हो रहा था तो लाल पाड़ साड़ी पहन के उसके समर्थन में आ रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी के आंदोलन हो रहा था तो लाल पाड़ साड़ी पहन करके जो हमारे आदिवासी लोग शामिल होते हैं। ये सवाल हमारे लिए नहीं है, ये सवाल आदिवासियों के लिए है कि 25 वर्षों में आपने क्या किया। आज जब धर्म के पैमाने पर बात होती है तो आपने धार्मिक न्यास बोर्ड की गठन आपने क्यों नहीं किया? जब पूरे देश में आज आदिवासी समाज धर्म के मसले पर जो है आज कभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
आज सबसे बुनियादी सवाल धर्म के मसले पर है, धर्म कोड के मसले पर है। आज जनगणना की बातें हो रही है। जनगणना के अभाव में हम अपनी जनगणना कितना है आदिवासी पूरे देश में ये पता नहीं चल पाता है। धर्म कोड के अभाव में जब जनगणना होगी तो हमारी कितना बजट बनेगा, उसी पे बजट पर जो है ट्राइबल प्लान आता है और उसी के विकास के पैमाने पर खर्च होता है। लेकिन ट्राइबल प्लान का खर्च आज दूसरे मद में किया जाता है। आज धर्म कोड के अभाव में जो है हम पूरे देश के पैमाने पर कितनी जनसंख्या है आज हम देखते हैं कि हम पहले 40-45 जो है प्रतिशत थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मात्र देश में 8% हैं। कहाँ हम चले गए? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज कोई पलायन कर रहा है तो इन राज्यों में जाता है। इसलिए आने वाला समय में जो हमारा धर्म कोड का जो विश्लेषण होगा वो लैपटॉप में होगा, एक जो है बोर्ड की तरह होगा। तो इसलिए हम लोग को प्रण भी लेना होगा कि जब धर्म कोड में कितने पढ़े लोग हैं, क्या लिखेंगे, हमारी संस्कृति क्या है, तो इसके लिए भी हमें अभियान चलाना होगा। इसलिए ये राज बहुत मुद्दत से मिला है। आज बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू होते, चांद भैरव होते, हलदर गिलदर होते तो उनकी आत्मा रोती, क्या झारखंड क्यों हम दिलाए थे, देश की आज़ादी हम क्यों दिलवाए थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अब बड़े वोट देकर के यहाँ के दिसुम गुरु, हमारे गुरुजी का बेटा हेमंत सोरेन जब सत्ता पर जो है स्थापित हुई तो सब मुद्दे भूल गया। आज के दिन देख रहे हैं उसके इर्द गिर्द कौन है? वही पिंटू, वही जो है सिन्हा, वे बाहरी लोग। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सामाजिक मुद्दे को लेकर के साथ साथ हमें राजनीतिक मुद्दों को भी आने वाला समय तैयार करना होगा। जिस प्रकार से जब हम बात करेंगे समता जजमेंट की, जनगणना की और धार्मिक स्थल की, जब आप सरना स्थल के अलावे जब आप पार्षद पहाड़ पर जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री उसको लिख के देता है ये तीर्थ स्थल है, इसके लिए जैनों के लिए, लेकिन वो हमारा आदिवासियों के लिए है, संथाल समाज के लिए है। तो सब मुद्दे हैं साथियों, लेकिन लड़ाई करने वाले की कमियां हैं। आज वोट देकर के, पैसा देकर के तो एक बीजेपी चाहे कांग्रेस हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग रैलियां करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आज धरना प्रदर्शन करने क्यों पड़ रहा है उन लोगों को? इसलिए कि आदिवासी आवाज उस पर देख रही है कि कौन सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाला है। इसलिए हम इसी साथियों के साथ हम आगे आने वाला समय में जो झारखंड बंदी करने का काम कर रहे हैं 4 तारीख को, तो आपको भी संगठित तौर पर आगे बढ़ना होगा। और जितने भी सामाजिक संगठन है अपने जिला वाइज जाकर के हमें संगठित करके एक कमेटी बना करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमें दबाया जाएगा। क्योंकि हमारे लोग सरना साथी लोग, कोई सरना समिति के लोग हैं, विभिन्न गुटों में बटे हुए हैं और वो सरकार का दलाली कर रहे हैं। इसलिए हमको इस आवाज़ को आगे बढ़ाना होगा और 4 तारीख का बंदी ऐतिहासिक बनाने के लिए गांव कस्बों में जाकर के ऐलान करना होगा और अपनी बातों को रखना होगा। और आने वाला समय में हमारा बहुत बड़ा चुनौती भरा क्षेत्र है, क्योंकि आज जब नौकरी हमें नहीं मिल रही है, अधिकार की बात करते हैं तो हम पर दमन किया जाता है। इसीलिए सभी मिलजुल करके हमें आगे बढ़ना है। ज़्यादा न कहते बहुत सारे हमारा वक्ता है। ये लड़ाई हमें अंतिम लड़ाई की ओर देखना है, हमें लंबी लड़ाई नहीं लड़ना है। जब तक हमें 2 साल के अंदर में एक खाका तैयार करके सभी मुद्दे पर हमें जब तक सरकार सवाल जवाब नहीं देती है, सही तरीके से आगे नहीं बढ़ती है, तो आंदोलन करेंगे। और हम कहना चाहते हैं यहाँ के विजिलेंस, यहाँ की गुप्तचर जो हमारी बात को सुन रहे हैं कि सरकार को हम विरोध करेंगे और आदिवासी सवालों का जवाब यदि नहीं भी देती है, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार का हम विरोध करते रहेंगे। ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आइए मिलजुल करके झारखंड को नवनिर्माण के लिए लड़ना है। गुरुजी लड़े थे झारखंड निर्माण के लिए, लेकिन निर्माण नहीं हो पा रहा है। झारखंड निर्माण के लिए लड़ना है। आइए मिलजुल करके आगे बढ़ाएं और 4 तारीख बंदी को ऐतिहासिक बनाएं। इसी तरह शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आदिवासी एकता जिंदाबाद। झारखंड के शहीदों न अमर रहे। जोहार। जय झारखंड। जोहार।